Hello everyone, I welcome all of you in this channel Physics Class by प्रवीण सर एंड हम लोग डिस्कस कर रहे हैं HCV सोल्यूशन चैप्टर 3 रेस्ट एंड मोशन जो कि आपको HCV पार्ट 1 में मिल जाएगा। तो इससे पहले मैं ऑलरेडी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के टोटल क्वेश्चन नंबर 13 कर चुका हूँ। तो आइए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। अ पर्सन ट्रैवलिंग एट 43.2 किलोमीटर पर आवर। तो एक पर्सन है जो कि 43.2 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। So this is the person और ये कितनी स्पीड से चल रहा है भाई? 43.2 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। ठीक है, तो अगर आप इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 43.2 इंटू 5/18। ठीक है, तो आई थिंक 18 से कट जाना चाहिए। 18 इंटू 2 36 होता है और यहाँ पर हो जाएगा 72। तो ये कितना हो जाएगा देखिए, 20.4 है ना। इतना ही आ रहा है लगभग। यस, 2.4 है ना। यस, 2.4। तो 5 इंटू 2.4 कितना हो गया भाई? 12। तो 12 मीटर पर सेकेंड आपको इसका इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है। अब इसने क्या किया भाई? ब्रेक लगाया है ना। तो बेसिकली ये स्कूटर पर है, तो स्कूटर भी बना देते हैं भाई इसका। ऑलराइट, ये स्कूटर है मान लीजिए और ये कितनी स्पीड से चल रहा है? 12 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। अब इसने क्या किया? ब्रेक लगाया। अब ब्रेक लगाया तो क्या होगा भाई? इसका रिटार्डेशन होगा। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अगर मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लूँ और इस डायरेक्शन को नेगेटिव अगर मैं मान लूँ बच्चों, तो चूँकि इनिशियल वेलोसिटी तो इसी डायरेक्शन में है, तो यू वेक्टर जो होगा वो तो प्लस में 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब इसने जब ब्रेक लगाया तो ब्रेक की वजह से रिटार्डेशन हुआ, तो डेफिनेटली वो इस तरीके से आ रहा होगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा भाई? ए वेक्टर इज इक्वल्स टू, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये माइनस में हो जाएगा, -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पर बहुत सी बारी आप लोगों में मिसकॉन्सेप्शन होता है कि यार डी एक्सेलरेशन है इसलिए नेगेटिव होगा, है ना। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। क्यों नहीं है ज़रूरी? अगर मान लो बच्चों मैं इस डायरेक्शन को नेगेटिव मान लेता, सॉरी पॉजिटिव मान लेता और इसको नेगेटिव मान लेता, तो क्या होता? तो फिर u की वैल्यू -12 हो जाती और a की वैल्यू फिर +6 हो जाती। लेकिन तब भी तो ये रिटार्डेशन ही रहता ना, क्योंकि रिटार्डेशन और एक्सेलरेशन इस बात से नहीं डिसाइड होते हैं कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है नेगेटिव। रिटार्डेशन या एक्सेलरेशन इस बात से डिसाइड होता है कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में या फिर अपोजिट। अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो ऐसे एक्सेलरेशन रिटार्डेशन को जनरेट करेगा। ठीक है, कहने का मतलब उसकी वेलोसिटी को घटाएगा, और अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो वो उसको बढ़ाएगा। ठीक है, तो आई होप यू गॉट माई पॉइंट। तो ये क्या बोल रहा है? इसने ब्रेक लगा दिया और इस वजह से इसका डी एक्सेलरेशन हो गया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। हाउ फार विल इट ट्रेवल बिफोर स्टॉप्स? तो मान लीजिए यहाँ जाकर के कहीं रुक जाता है। ठीक है, यहाँ जाकर के रुक गया। तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है? 0 हो जाती है। तो फाइनल वेलोसिटी आपको बोली हुई है कि 0 है। अभी बोल रहा है कि कितना दूर चला, तो मान लीजिए s चला, तो आपको इस s की वैल्यू पूछी जा रही है कितनी होगी। देखिए आपको सारी चीज़ें दी हुई है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है, फाइनल वेलोसिटी गिवन है और आपसे s पूछ रहा है। तो आई होप कि आप समझ चुके होंगे कि आपको थर्ड इक्वेशन यहाँ पर लगा देनी है ना। तो थर्ड इक्वेशन क्या कहती है भाई? यही बोलती है ना। ऑलराइट, तो v का मोड का स्क्वायर मतलब 0 हो गया, u के मोड का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर हो गया, प्लस 2 की जगह 2 है। a वेक्टर कितना है भाई? -6 है। और s वेक्टर कितना है भाई? वही तो निकालना है। ठीक है, आप बच्चों चाहे तो ऐसे भी देख सकते हैं कि यार आपको a और s का डॉट प्रोडक्ट करना है। a किस तरफ है? पीछे की तरफ है। और s वेक्टर किस तरफ है? इस तरफ है। दोनों के बीच में एंगल 180 होगा तो नेगेटिव तो वहाँ पर आना ही था। ठीक है, तो क्या मैं इसी को ऐसे लिख सकता हूँ क्या भाई? देखना, 12 का स्क्वायर मतलब 144
इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, बराबर माइनस में 12s वेक्टर, तो एस वेक्टर की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 12 हो जाएगी, है ना। तो कहने का मतलब ये कि आ जाएगा यहाँ पर 12 मीटर। तो दिस इज़ द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। तो आई होप यू गॉट दिस सोल्यूशन। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो यू कैन डेफिनेटली आस्क, आई विल ट्राई टू रिवर्ट एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।